बच्चों क्वेश्चन है 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन में. इन द हाउ मैनी रोज आर द 200 logs placed and how many लॉग्स आर इन द टॉप रो. देखो बच्चे कि तो टॉप रो की पूछी है कि जो लास्ट में रो होगी उसमें ऊपर कितने होंगे, कितने लॉग्स होंगे, कितने ये लट्ठे होंगे, ये जो हैं डंडे. अच्छा, और ये जो पहले सबसे बॉटम वाले में है 20, उससे अगले में है ये 90, फिर ये 18, ऐसे घटते चले गए हैं ये जो. तो बच्चे क्या क्या कैसे करेंगे, ये निकालेंगे. इसमें दो चीज़ निकालनी है. टॉप वाले रो में कितने लॉग्स हैं और ये कितनी रो हैं, ये दो चीज़ निकालनी है. लेट बी द 200 legs आर स्टेक्ड इन एन रोज. रोज मान लिया हमने. 20 logs in the first row of the bottom, 19 rows the second next of bottom, ये उससे अपर. ये 18 logs in the third row next of the second row, देखो इससे अपर में है. These logs in row are in an AP series with the first term a is equal to 20. अच्छा, एंड कॉमन डिफरेंस कितना हुआ ये बच्चे, ये इससे ऊपर वाले 19 में से 20 घटेंगे तो -1 घटती चली गई हैं. देर आर टोटल लॉग्स आर 200. ये जो सम ऑफ लॉग्स दे रखी है, ये टोटल सम ऑफ दिस ए पी क्या है, ये 200. ये एस एन है, ये एन इज़ द नंबर ऑफ रोज, ये जो है. तो देखो एस एन इजिकल टू क्या है, ये n/2, और ये 2 इंटू 20, और ये n-1, ये -1 है, और ये 200 है ही इनका टोटल. तो सो ये क्या है बच्चों, नाउ n/2, ये 40 हो गया ये, और इसमें से ये मल्टीप्लाई करा -n, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये. तो ये जो है कितना है, इजिकल टू 200. तो n/2 ये आया 40 माइनस n और +1 इजिकल टू 200. ये n आया, 2 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 200 को, तो ये आया 400, और ये इधर आया, ये जुड़ जाएगा इसमें 41 माइनस n. तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करा, ये 41 n और ये -n² इजिकल टू 400. तो बच्चों ये जो है इनको इधर ले जाते हैं, n² प्लस हो जाएगा ये, तो ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. n² माइनस 41, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस 400 है, ये जीरो इजिकल टू जीरो. ये n² इसके फैक्टर करेंगे, ये चिन्ह क्या है, प्लस 400 इंटू 1, यहाँ 1 कोफिशिएंट है. इसके 400 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका योग जोड़ मतलब कितना हो 41. देखो पहले 20 कर दिया, ये मोटे मोटे कर दिए, ये तो इनका जोड़ तो 40 है इसका, और ये इनके फिर दोबारा कर दिए 4 इंटू 5, 4 इंटू 5. अब इन्हें जो है ना 5 5 तो एक जगह मिला दो, 4 4 एक जगह मिला दी, ये 25 इंटू 16. तो ये ही काम करेंगे बच्चों, इनका जोड़ जो है 41 है. तो ये जो है देखो, ये माइनस में आएंगे तो जोड़ इनका ऐसे भी देख लेते हैं कि सही है या गलत है. फिर इसके बाद में यहाँ पे पता चल जाएगी, n कॉमन निकालोगे तो n-25, इधर से -16 निकालोगे तो यहाँ प्लस में से ये माइनस बचेगा. ये इन दोनों में एक जैसी टर्म्स आनी चाहिए. तो ये आया, जब इसे कॉमन निकालोगे दोनों में से तो दूसरे ब्रैकेट में n-16. तो ये क्या है, n-25. तो दो टर्मों को जब मल्टीप्लाई जीरो होता है तो या तो उनमें एक जीरो है, या फिर उनमें दूसरी भी जीरो है, या फिर उनमें दोनों भी जीरो हो सकती हैं. तो हम दोनों ही मान के चल रहे हैं. तो n-25 इजिकल टू जीरो और n-16 इजिकल टू जीरो. तो इससे तो आया बच्चों, यहाँ देखो n इजिकल टू 25, n इजिकल टू 16. अब यहाँ देखो नाउ 25 लेके चलते हैं, ये 25 देन लॉग्स इन द टॉप रो. टॉप रो में क्या है देखेंगे, ए एन निकालेंगे. तो ए एन इजिकल टू जो लास्ट टर्म मतलब ये 20, तो ये ए है, ये 25 माइनस ये 1, और ये कॉमन डिफरेंस है -1. तो ये आया इसमें 25 4 इंटू -1 क्या है 24. 20 में से -24 गए तो क्या हुआ -4. देखो ये बच्चों, ये जो रोज की जो संख्या आएगी, ये लॉग्स की आएगी या एन की आएगी,
ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं आती है गिनती जो है। तो ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नंबर ऑफ रोज विल बी पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये एन दोबारा में लेते हैं एन 16, तो ए 16 निकालते हैं 20 प्लस 16 -1 इंटू -1, -1 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -15, 20 -15 इक्वल टू 5। तो ये है बच्चों, ये आएगा। तो लॉग्स इन द 16th रो इक्वल टू कितना आया, ये 5 बच्चों, 5 आया ये जो। अच्छा, और जो है नंबर ऑफ रोज कितना था इसमें, ये आया एन इजकल टू 16। तो इसमें ये और लिख दो बच्चे, तो ये एन इजकल टू 16। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये तो ये है टॉप रो में रोज हैं, ये लॉग्स हैं ये हैं। और नंबर ऑफ रोज कितनी है 16। बच्चों यही इसमें आंसर पूछ रहे थे, इसमें तो हमने निकाल दिया ये बच्चों। इस पहले तो इसको अच्छी तरह देखना, समझना, लाइक करना, उसके बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।